नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जानकी मंदिर के 2 हफ्ता भीतर पहल चरण के कार्य संपन्न करा। मुख्यमंत्री की निर्देशन रहल संबंधी प्रशंसा। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत जानकी मंदिर में जारी सौंदर्यीकरण कार्य के स्थलगत निरीक्षण कैलने। प्रदेश के गौरव की योजना के रूप में रहल जानकी मंदिर सौंदर्यीकरण के पहल चरण के कार्य अंतिम चरण में पहुंचल समय मुख्यमंत्री राउत सहित के टोली स्थलगत निरीक्षण कैलने। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री राउत वो योजना की प्रगति बारे में जानकारी ले 2 हफ्ता भीतर पहल चरण के कार्य संपन्न कर निर्देशन दिले। वो पहल चरण के कार्य संपन्न भेल लगते जानकी मंदिर के थप आकर्षक बनाब दोसर चरण के कार्य शुरू कल जबाक जानकारी सेहो करौलें। दोसर चरण की योजना के लिए मंदिर संघ सरोकार रखा वाला महंत, नागरिक समाज, राजनीतिक कर्मी, संचारकर्मी समेत के राय सुझाव लेवा से हो परियोजना प्रमुख के निर्देशन दिले। वही अवसर में मुख्यमंत्री राउत जानकी मंदिर परिसर में गाड़ी के पूर्ण प्रतिबंध करबाक संगे श्रद्धालु सबके जूता चप्पल सेहो परिसर बाहरे राख लगेबाक लेल सुरक्षाकर्मी परिचालन कर प्रमुख जिलाधिकारी आ प्रहरी उपरीक्षक के निर्देशन सेहो दिले। मंदिर के सब दिन सफा रख प्रदेश सरकार सफाई कर्मी नियुक्त करत जानकारी करबे। मुख्यमंत्री राउत मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए रकम के अभाव होवा निदेव प्रतिबद्धता सेहो जनौले। वो मंदिर के अगाड़ी में रहल जानकी फुलबाड़ी सौंदर्यीकरण के काम के सेहो आगा बढ़ावा निर्देशन दिले। वही अवसर में मुख्यमंत्री राउत मंदिर परिसर में जड़ान कैल गेल टावर लाइट के उद्घाटन सेहो कैलने। स्थलगत निरीक्षण के क्रम में जनकपुर उप महानगर पालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव यम भूसाल, प्रमुख जिलाधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, स्वच्छता अभियान के डी भगवान झा सहित के उपस्थिति रहल छल। प्रदेश नंबर 2 में थप 2टा विधेयक प्रमाणीकरण भेल। प्रदेश प्रमुख तिलक परियार प्रमाणीकरण कयलक। प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक आ बाल बच्चा के हक अधिकार के संबंध में व्यवस्था कर बनल दुनू विधेयक आज एक ही बेर प्रमाणीकरण भेल। नेपाल के संविधान के धारा 201 के उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख दुनू विधेयक प्रमाणीकरण केने प्रदेश प्रमुख कार्यालय जनौलक। ये दुनू विधेयक किछ महीना पहिने प्रदेश सभा से पारित भक प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में पठाओल गेल छल। प्रदेश प्रमुख के रूप में परियार अयलाक बाद ओ ई 2 सहित 16टा विधेयक प्रमाणीकरण केने अछि। एहि संगे प्रदेश में प्रमाणीकरण होय वाला विधेयक के संख्या 38 पहुंचल अछि। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी काम कर नहीं देने एक मात्र प्रमाण देखावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चुनौती दिले। काठमांडू में आयोजित कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते नेकपा अध्यक्ष प्रचंड पार्टी काम कर नहीं देने संसद विघटन करने दावी ओली करित आयल कहे एक प्रमाण देखावा चुनौती दिले। प्रचंड संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान धारा में भेल कहे ओई के रक्षा करबाक जिम्मेदारी अपना सबके कन्हा में आयल धारणा रखलें। अपने सब निकास के लिए विमर्श में जुटल कहे राष्ट्र आ जनता के आगा देखायल संकट के समाधान करबाक उद्देश्य सफल हैत वो बतौलन। प्रचंड केपी ओली संविधान मिचने जहने अन्य संवैधानिक निकाय सेहो वह कर लगल तो जनता देख कर निवेशक चेतावनी दिलें। निर्वाचन आयोग के दिश से विधि सम्मत हेबाक आ पार्टी के नाम सूर्य चिन्ह अपने सबके हैत वो दावी कलें। वो ओली के नौटंकी आ जोकरपन के पाछा कियो नहीं लागत सेहो तर्क कलें। नेकपा के फैसला केंद्रीय कमिटी बैसार से पार्टी के विधान अनुसरण करत आगे बढ़ल अपने सब पार्टी के मूलधार विधि आ संस्थागत रहल वो दावी गेलें। नेकपा ओली पक्ष आधिकारिकता दावी करत निर्वाचन आयोग में लिखित पत्र बुझौलक। आयोग से पार्टी के आधिकारिकता बारे में मांगल गेल पत्र के लिखित जवाब बुझबैत ओली पार्टी के अध्यक्ष आ महासचिव बिना बैसारे बैसा निशकत प्रावधान पार्टी के अंतरिम विधान में रहल कहे आधिकारिकता दावी कलक। नेकपा के अंतरिम विधान से महासचिव बिना बैसार बैसा सेहो निशकत परिकल्पना केने आ महासचिव बिना बैसल दोसर समूह के बैसार आधिकारिक नहीं हेबाक जानकारी करौने नेकपा संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेम्बांग जानकारी दिलें। ओली पक्ष अपना संग राजनीतिक रूप में विभाजित भऽ गेल पुष्पकमल दाहाल प्रचंड समूह वैधानिकता नहीं पायत दावी कलक। निर्वाचन के तैयारी में सब राजनीतिक दल सब लाग चुकल अवस्था में सहज भऽ निर्वाचन के तैयारी कर अनुरोध केने नेम्बांग बतौलें। वो आयोग की किछ जिज्ञासा सबके विषय में लिखित रूप में जानकारी करौने बतौलें।
तोकिएको समयमा वैशाख 17 र वैशाख 27 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू तयारी गरिराख्नु भएकै होला। त्यसमा के कसो भएको छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जिज्ञासा रहेको थियो। त्यसबारेमा पनि उहाँहरूले आफूले गरेका तयारीहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु र यो विषयमा हामी चाँडै एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र अरू पनि केही जानकारीहरू हामीलाई चाहियो भने। विपक्ष के निम्बांग सहित गृह मंत्री रामबहादुर थापा, अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत निर्वाचन आयोग पहुंचल छल। कुछ दिन पहले आयोग नेकपा के दुनू पक्ष के प्रक्रिया के विषय में स्पष्ट कर कहल गेल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कपाल मुंडन क विरोध कर खोजल गेल नेवी संघ के आवाज विद्यार्थी सब के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। काठमांडू के मध्य बानेश्वर में नेवी संघ के कार्यकर्ता ओली के कदम विरुद्ध केस मुंडन कर खोजला पर प्रहरी हस्तक्षेप कलक अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन करके हत्या से संविधान के हत्या करने कहे वो सब केस मुंडन करके सांकेतिक रूप में मलामी जवाब कार्यक्रम आयोजना करने छल। विरोध प्रदर्शन अनुसार मलामी निकाले के क्रम में प्रहरी हस्तक्षेप करने छल। क्रम में प्रहरी नेवी संघ आबद्ध विद्यार्थी सबके प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। नेवी संघ के दर्जन से बेसी विद्यार्थी पकड़ाव पड़ल नेवी संघ जनौलक अछि। नेपाल में आई थप 445 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशक विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 445 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलैन। गौतम के अनुसार काठमांडू में 179, भक्तपुर में 19 और ललितपुर में 39 गोटे में कोरोना देखल गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,66,143 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होबला के संख्या 1937 पहुंचल अछि। थप 414 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 2,59,772 गोट नीक भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम जानकारी दिलैन। 246 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 237 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ, जसमा प्रदेश 2 मा 5, बागमती प्रदेशमा 201 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 414 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। मंत्रालय के अनुसार एखन 4,434 गोट आइसोलेशन में स्थित 237 गोट क्वारेंटाइन में अछि। नेपाल में एखन धरि 19,97,009 PCR किया गेल अछि। ऊर्जा तथा जलस्रोत मंत्री टोप बहादुर रायमाझी नेपाल में एखन विद्युत के अभाव नहीं रहल कहे उत्पादन बढ़ला से खपत कोना करब से समस्या रहल बतौलन अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमांडू में केने साक्षात्कार में वो लोड शेडिंग होबला कोनो संभावना नहीं रहल से बतौलन। वो एखन पर्याप्त बिजली उत्पादन भ रहल जानकारी दिलन। नेपाल लोड शेडिंग मुक्त होबे में पहली बेर अपने मंत्री भेला पर बनौने मास्टर प्लान भूमिका खेलने रायमाझी के दावी अछि। मास्टर प्लान बनौला पर तहिया कुलमान घिसिंग के सेहो समिति में समेट के बनाओल गेल वो जानकारी दिलन। एखन के अपन चुनौती बहुत भेल, बिजली केना खपत करब से रहल कहे मंत्री रायमाझी आगामी भादो धरि 500 मेगावाट बिजली बहुत भक अहिना खत्म है अवस्था रहल जानकारी दिले। मैले यसभन्दा पहिले पनि भने कि हामी आउने जेठसम्ममा 50 मेगावाट हामीले खपत गर्न नसक्ने स्थिति छ। आउने भदौसम्ममा 500 मेगावाट इनर्जी हामीले देशमा खपत गर्न नसक्ने र खेर जाने सम्भावना छ। यस्तो खालको स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। जुन बेलामा म 72 सालमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा एनर्जी कम थियो, लोड सेडिङ थियो। अहिले चाहिँ के छ भने एनर्जी बढी छ। नेपाल भारत बीच के संबंध सुधार के लिए परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली के भारत भ्रमण फलदायी हैत धारणा रखले। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य सुजाता कोइराला संसद पुनर्स्थापना बिना चुनाव भेल त रक्तपात हैत बतौली। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल में बजे तो देश में रक्तपात होबे से बचाव संसद पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं रहल बतौले। असंवैधानिक तरीका से संसद विघटन किया गेल अवस्था में अपने पार्टी के सभापति देउबा रक्तपात हो सकबाक चुनाव के बाद केला आशंका उत्पन्न भेल सेहो वो बतौलन। संसद बिना देश आगा बढ़ खोजल गेल तो दोसर दुर्घटना हैत कहे वो संविधान के ट्रैक में लाबा जरूरी रहल धारणा रखलें। संसद के विघटन राजनीतिक निर्णय भेला से सड़क आंदोलन से भेल तो
पुनर्स्थापना करब उनकर कहब रहे। लाग्छौँ हामी कुनै हालतले पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। अदालतले मलाई विश्वास छ अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्छ, किनभने अदालत एउटा इन्डिपेन्डेन्ट विचार दिने ठाउँ हो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन हो। उसको विचार ऊ कसैसित प्रभावित भएर गर्यो निर्णय भने हामीले थाहा पाइहाल्छौँ, तर मलाई लाग्दैन ऊ प्रभावित भएर कसैको विचार लिन्छ। उसले जे ठिक हो जे सही देख्छ उसले गर्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। भनिहालेँ नि, यो सबै दलहरू बसेर यी सबै जति पनि हाम्रो भारतसित जति पनि हाम्रो विवादहरू छन्, जति पनि हाम्रो भारतसित भिन्न मतहरू छन्, विवादहरू छन्, त्यो सबै दलहरू बसिकन सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ। देशको हितमा नै गर्ने हो। ओली सरकार काम चलाओ भिलासा भारत संग गंभीर असंवेदनशील विषय में कोनो भी समझौता कर नहीं सकत वो बतौने छली। सरकार संवैधानिक रूप में प्रतिनिधि सभा विघटन करने कहे कानून के विद्यार्थी सब संविधान पढ़े विरोध प्रदर्शन किया अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन नेपाल लॉ कैंपस कमिटी के आयोजना में भेल कार्यक्रम में विद्यार्थी सब प्रतिनिधि सभा विघटन कर अनुमति देवे वाला धारा खोजे संविधान पढ़लक। कैंपस परिसर बाहर जमा भकर विद्यार्थी सब संविधान वाचन सेहो केने छ। उपस्थित विद्यार्थी सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन कर उल्लेख किया गेल धारा देखावा चुनौती सेहो दिले। कार्यक्रम में अखिल के संयोजक रंजीत तमांग संसद विघटन के कानून अनुसार व्याख्या निभिलासा विरोध प्रदर्शन किया गेल बतौले। रिपोर्ट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। यो संविधानमा कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने देखिँदैन र संविधानको धाराले संसद विघटन गर्ने देखिँदैन भने कि चाहिँ श्रीमानहरूले भन्नु पर्यो हामीले संविधानको धारा समातेर होइन, हामीले सुन धारालाई टेकेर विघटन गरेका हौँ, हामीले बालाजुको 22 धारालाई टेकेर विघटन गरेका हौँ। यस्तो यस्तो भनेर प्रहसन गरे बरु त्यो हामी सहन्छौँ, त्यो कुरा हामी मान्छौँ। तर संविधानको धारा टेकेर भनेर भन्यो भने त्यो हामी मान्दैन। आज यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, आज हामीले मात्र यो संविधानको धारा नदेखेको होइन। आज हामीभन्दा विद्वान जसले सिङ्गो जीवन नै न्यायालय क्षेत्रमा गुजार्यो आज उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, बौद्धिक क्षेत्रले भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक उस प्रधानमंत्री के संविधान पढ़ कैंपस अब कहित नारा सेहो लगोने छ। नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष निकट अनुरासभु संसद विघटन करे वाला प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध व्यंग्यात्मक कार्टून प्रदर्शन केलक। संसद विघटन विरुद्ध के दोसर चरण के आंदोलन अंतर्गत अनुरासभु बुध दिन प्रज्ञा प्रतिष्ठान के डबली में व्यंग्यात्मक कार्टून प्रदर्शन केलक। प्रधानमंत्री के कदम के व्यंग करत विभिन्न संचार माध्यम में विभिन्न मिति में प्रकाशित किया गेल कार्टून सबके संकलन कक प्रदर्शन किया गेल। अनुरासभु के संयोजक रंजीत तमांग बतौलन प्रधानमंत्री के कदम नई सचिव धैर्य आंदोलन जारी रहत है वो आंदोलन के अन्य कार्यक्रम तय कल जाए जानकारी सेहो दिले। सोशल साइटमा आम जनताहरूको बीचमा यसरी प्रस्तुत भयो र प्रतिगमनलाई आम मान्छेले मिडियाले सामाजिक सञ्जालहरूले यसरी देखेका छन् यसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति शासकहरूलाई यो कुरा देखाउनको निम्ति आज हामीले एउटा ऐनाको रूपमा समाजमा प्रदर्शन में सहभागी सब संसद विघटन करबा काज असंवैधानिक रहल कहे प्रधानमंत्री विरुद्ध नारा लगौने छ। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका में प्रदेश स्तरीय मेयर कप फुटबॉल संपन्न भेल। धनुषाधाम नगरपालिका के सहकारी आ धनुष शांति समाज युवा क्लब के समन्वय में आई भेल फाइनल खेल में विपक्षी टीम वीरगंज यूनाइटेड के हरबे धनुषाधाम टीम विजयी भेल। निर्धारित समय भीतर दोनों टीम गोल कर नहीं सकला के बाद पेनाल्टी में धनुषाधाम टीम 4 गोल करे कप ऊपर कब्जा जमौलक। विपक्ष वीरगंज टीम 3 गोल केने छल। बहुत रोमांचक रूप में खेलल गेल खेल में दोनों टीम के खिलाड़ी सब उत्कृष्ट प्रदर्शन केने छल। विजयी टीम के 1,01,111 रुपया नगद राशि सहित शील्ड आ प्रमाण पत्र प्रदान किया गेल। दोसर होए वाला टीम वीरगंज के 55,555 नगद राशि सहित शील्ड आ प्रमाण पत्र प्रदान किया गेल छल। फुटबॉल खेल के हौसला पर बढ़ेबाक लेल धनुषाधामक मेयर बालेश्वर मंडल आ उपमेयर विद्यादेवी भुजल से उपस्थित भेल छली। कार्यक्रम में खेल में योगदान देने पूर्व खिलाड़ी सबके मेयर मंडल सम्मान केने छल। पुष 22 गते से शुरू किया गेल प्रतियोगिता में 8टा टीम सहभागी कराओल गेल छल। कार्यक्रम में नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश राज कार्की के सेहो उपस्थिति रहल छल।
व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे हम प्रमुख विदा दिया देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।